भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है पानी दो। दिल्ली के बुराड़ी थाने में रीतू समर्थकों को जब गिरफ्तार किया गया सुबह और थाने में लेकर के आई पुलिस, तो खाने के टाइम पर मांग की गई कि भूख लगी है खाना दो, प्यास लगी है पानी दो। आप देखेंगे कि समोसे जो वो खाए जा रहे हैं, जहां तक भी जितने आंदोलनकारी हैं वो तमाम लोग जो है समोसों का आनंद ले रहे हैं। तमाम समोसे खाए आपने? चलिए खैर, समोसे खाए गए और पुलिस पर एक दबाव बनाया गया कि खाने का टाइम है, खाना दिया जाए। तो एसएचओ ने चाय और समोसों का इंतजाम किया है। पनीर ही नहीं है, आधे समोसों में पनीर है। यहाँ भी भेदभाव कर दिया समोसों में। समोसों में पनीर है, समोसों में कुछ समोसों में पनीर नहीं है। मैडम तुम्हारे में पनीर था? नहीं सर, नहीं है। किसके में पनीर था? मेरे पनीर था, काजू भी था, पनीर भी था, काजू भी था। तो ये दिल्ली पुलिस के खास मेहमान हैं जिनके समोसों में काजू और पनीर भी निकला है और बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया गया। काजू और पनीर जो है वो नहीं निकला है। मेरे साथ सोनू चोपड़ा, किन्नर सोनू चोपड़ा हैं। समोसे और चाय सब लोग खा चुके हैं। और आज यहाँ बड़ी बात मैं बता दूं कि मोदी जी के खिलाफ, यानी मोदी जी का जो बनारस लोकसभा क्षेत्र है, मोदी जी के खिलाफ एक प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर घोषणा कर दी गई है थाने में, जिनका नाम है किन्नर सोनू चोपड़ा। आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हो? यस, लड़ने जा रही हूँ और बहुत खुशी है भाई। बहुजन समाज मेरा सपोर्ट करेगा और मुझे तो मोदी को हराना है। वैसे हमारे देश में आरएसएस और मनुवाद की जो इतनी हिम्मत बढ़ की है, हमारे संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सेना का जवान सुरक्षित नहीं है। पुलवामा हमला करवा दिया था। जब जब देश में इलेक्शन होते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाता है। हम हिंदू नहीं, ईसा हिंदू तो गाड़ी होती है। मुसलमान हमारे भाई से, ठीक है। सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए हैं, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई हुए हैं। उन्होंने देश की तरक्की में, डेवलप में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान भाइयों का है। ये हमें लड़वाने का काम करते हैं। और अब मंदिर बनाया है, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करी से, ये जिंदी बहन बेटियों की कपड़े उतारे से हैं। और अब इसे प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं वो पुजारी, अपने माँ बाप, उसके भाई बहन मर गए, उनको जीवित कर लेना है, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर ले। पुलवामा हमला हुआ, 44 देश के जवान शहीद हो गए, उनमें किसका हाथ सर? सबको पता है देश को कि भाई उसका में किसका हाथ है। जब सत्ता परिवर्तन होगी और मोदी सलाखों के पीछे होगा, ठीक है। मोदी जी के खिलाफ तुम चुनाव लड़ोगे, क्या मुद्दे होंगे? मोदी तो जादू है, मतलब दुनिया भर के समर्थक हैं उनके। आप किन्नर समाज से आते हैं, आप जब चुनाव लड़ोगे तो मुद्दे क्या होंगे आपके? मेरा तो मुद्दा होगा रोजगार, एजुकेशन है, और 100% आरक्षण है। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आरक्षण मिलेगा और जो SC ST OBC के जो पढ़े लिखे युवा साथी और बहन बेटियों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। और इन RSS BJP वालों ने क्या किया है, एजुकेशन पर 18% GST लगा दिया, दवाइयों पर GST लगा दिया, नमक कर अंग्रेजों ने लगाया था लेकिन इन मनवादियों ने लगा दिया। खाद्य पदार्थों पे भी आदमी बचने के लिए दवाई लेने मेडिकल में जाता है, लेकिन मेडिकल स्टोरों पर दवाइयों पे भी GST लगा दिया। किसी फील्ड में जा ले प्राइवेट कर दिया, हर फील्ड का BSNL बेच दिया है। रेलवे स्टेशन अंबानी अडानी को दे दिया है। देश को बेचने का काम कर रहा मोदी। और अमित शाह का छोरा तो BCI का अध्यक्ष बना दिया, वो 4th पास। उसने क्या है कि नॉलेज है को नहीं, अंग्रेजी पढ़नी आती को नहीं है, वो उसको तो इतना बड़ा अध्यक्ष बना दिया BCI का, वो उसके बाप की बदौलत से, ठीक है। मनुवादी को ना तो उसने तो कोई सफाई करने में भी ना लगावे, ठीक है। और जिदन बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, ये तुम्हारे संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले को ना, पूरा बहुजन समाज SC ST OBC के लोग जाके, और जिदन हमारा संविधान खत्म हो गया ना, बाबा साहब कह जा रहे हैं मनुस्मृति लागू हो गया, सतन टैक्स से शुद्धिकरण प्रथा, देवदासी प्रथा दोबारा लागू कर देंगे, महिलाओं तो को पैर की जुत्ती बना देंगे, ठीक है। ये जो मंदिर में ये लेडीज मंदिरों में जाती है ना, बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, बाबा साहब ने तुम्हें क्या अधिकार दिए सर, ठीक है। अगर बाबा साहब संविधान में तुम्हें पैर की जुत्ती से तुम्हें सर का ताज बना दिया, आज महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CM PM, डिप्टी कलेक्टर,
जो कुछ है बड़ी बड़ी पोस्टों पे बाबा साहब के संविधान की वजह है। आज ये जो 2 स्टार 3 स्टार ये लेडीज जो धमकी देवती बहन को लड़कियों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती तगेर कर ले आई है, ये सब बाबा साहब की देन है। ननू बिना बेरा ये जो 2 स्टार लग रही किसकी बदौलत लग रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप जब चुनाव लड़ोगे मोदी जी के सामने, बनारस लोकसभा क्षेत्र है उनका, तो कोई पार्टी से आपकी बातचीत हुई? किस पार्टी से लड़ोगे? मेरी किसी पार्टी से बात नहीं हो रही, मैं तो आज़ाद आऊंगी, ठीक है, आज़ाद आऊंगी, मेरा पूरा समाज मेरे साथ से। देखिए तो महमूद प्राचा इसी कड़ी में हमारे साथ है। प्राचा साहब, मोदी जी के सामने आपको लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगी? देखिए बिल्कुल ऐसा, जो हम लोग अभी यहाँ इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा है डॉक्टर रितु का, वहाँ पे ये इतने सारे जागरूक नागरिक इकट्ठे हुए, वहीं पे ये प्रपोजल डिस्कस हुआ और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा हमने सबने मिलके बहुत तीखे सवाल पूछे। मोदी जी तो किसी प्रेस को फेस नहीं कर पा रहे थे, अभी हमने प्रेस के सामने ही सबसे इनसे इतने तीखे तीखे सवाल पूछे और उनके सबके जवाब इतने ज़बरदस्त दिए। हमने सबसे पहले ये पूछा इनसे कि आपकी डिग्रियां क्या है, अब आप पूछ लो इनसे, और वो डिग्रियां उसके बाद इन्होंने कहा मैं दिखा भी सकती हूँ, भागा मोदी जी की तरह छुपाऊंगी नहीं। चाइना कितना पढ़े लिखे? चलो बाकी सब पोस्ट ग्रेजुएट बीएड फर्स्ट डिवीजन से एमडी यूरो तक से कर रखी है। अब लॉ की स्टूडेंट हूँ, राजस्थान से लॉ करूँ हूँ, अरे 10 साल टीचिंग किया है, एकेडमी चलाती हूँ फ्री। 10 साल से हजारों स्टूडेंट मेरे अपने बहुजन समाज के गवर्नमेंट जॉब पर लगे हुए हैं। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि डिग्री नहीं छुपाई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और लॉ कर रही हैं। और मोदी जी से डिग्री पूछ लें। चाय बेचने वाला 10वीं फेल समाज को कहाँ तरक्की देगा जब आप लोगों ने एक तड़ी पार को गृह मंत्री बना दिया, एक चाय बेचने वाले को देश का ये प्रधानमंत्री बना दिया। देश का दुर्भाग्य है, किसी पढ़े लिखे को लेकर आओ जो आपका देश का विकास करे, एजुकेशन, रोजगार, सेना के जवानों को सुरक्षा प्रदान कर। और वकील, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं वकील साहब को ले रहा हूँ। वकील साहब, थोड़ा सा बताइए, जिस प्रकार से सोनू चोपड़ा पढ़ी लिखी भी हैं, बिंदास बोलती भी हैं, अच्छे उनके पास मुद्दे भी हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता पसंद करेगी? भाई देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जैसा अभी हमने सबने जनता ने मिलकर, और जागरूक जनता ने, जुझारू जनता ने, बहादुर जनता ने जो इतने बड़े आंदोलन में है, उन्होंने इनसे सवाल किए। चाइना से 4000 ज़मीन कैसे छुड़वानी है, पाकिस्तान से पीओके कैसे लेना है, और उसके बाद देश के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे दिलवाना है, ये सब सवाल हमने किए। क्या आंसर दिए हैं? मोदी जी के सामने बिठा लें, जैसे अमेरिका में होता है ना। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने आमना सामना करा दो, जो जीत जाए वो बस उसको वोट दें सब। और मुझे लगता है आज जो मैंने इनसे बात की है, और मैंने नहीं, सबने जो हमने बात की है, एक भी सवाल का मोदी जी इनके जवाब नहीं दे पाएंगे, और जनता पूरी ताकत से मोदी जी की जमानत जब्त कराएगी और इन्हें जिताएगी। आप ये टैलेंट के ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए और वही सवाल मोदी जी से पूछ लीजिए, उसी से दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। चलिए, तो आप सोनू चोपड़ा थे। समोसे चाय के बाद में हमने सोनू चोपड़ा से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने की बड़ी घोषणा। हालांकि कुछ लोग इसको मजाक समझ सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सारे लोगों को वोट करूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, इनका कैंडिडेचर कंसिडर किया जाए, और ये मुझे पूरी उम्मीद है अगर ईवीएम हट जाएगी तो ये मोदी जी की जमानत 100% जब्त कराएंगे, मुझे कोई शक नहीं है इस बारे में। तो सोनू चोपड़ा प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बहुजन समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने उनका नाम जो है आगे शामिल किया है। दूसरी तरफ ये भी आह्वान किया गया है कि इंडिया गठबंधन वो अपना प्रत्याशी, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है बनारस लोकसभा इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के हिस्से में गई है, तो कांग्रेस जो है वो सोनू चोपड़ा को अपना प्रत्याशी बनाए, और ईवीएम से अगर चुनाव रुकता है, बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, और सोनू चोपड़ा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से महमूद प्राचा का कहना है कि वो प्रधानमंत्री जी की जमानत जब्त कराएंगी। आपकी इस बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के बताइए। धन्यवाद।